नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में अव्यय क्या होता है, उसके क्या प्रकार हैं और वो कैसे हमें उन चीज़ों को याद रखना है, तो वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। और समय को ना बर्बाद करते हुए हम आगे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो इसी संबंध में हम आगे जो हमने पहले पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि अव्यय होता क्या है, अव्यय हम किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं अव्यय। तो ये चीज़ें हमें देखनी है और इसके बाद हम इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्थानवाचक पढ़ा, अनुबद्ध क्रिया विशेषण पढ़ा, संयोजक क्रिया विशेषण पढ़ा, है ना, यौगिक पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने अव्यय के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, सबसे हमें मुख्य रूप से यही समझना है अव्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए और मैं आशा करती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। संबंध बोधक अव्यय वो होता है कि जहाँ पर दो पदों के बीच में आपस में परस्पर संबंध सूचित हो। ठीक है, तो जब आपस में संबंध होगा तो हम उसे संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, उनके बिना तुम कुछ भी नहीं। यानी कि एक का अर्थ दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जब एक वाक्य है यहाँ पर कि पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, उनके बिना तुम कुछ भी नहीं, तो इस तरह के जो वाक्य आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये वाक्य एक उस पर आधारित है। यानी कि एक के बिना दूसरे का नाम दिखने को तो ये दिख रहा है कि एक ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पर इस क्रम में इन दो वाक्यों को इस तरह से जोड़ा गया है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पूरी तरह से पड़ रहा है। ठीक है, अब संबंध बोधक अव्यय के भी कई भेद होते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, और फिर तीसरा है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला किसके आधार पर है? प्रयोग के, दूसरा अर्थ के, और तीसरा हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। तो पहला हम पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। जैसा कि संबंध बोधक, यानी कि संबंध बोधक अव्यय में संबंध क्या है आपस में दोनों पदों का या वाक्यों का। तो धर्म के बिना, राम के साथ, तो धर्म के बिना यानी कि ये जो बिना शब्द है ये धर्म के साथ में संबंध को जोड़ रहा है। राम के साथ, ठीक है, राम के साथ सीता जी, जो भी आपको जोड़ना हो, तो ये साथ जो है हमारा ये संबंध को दर्शा रहा है। संबंध बोधक यानी कि यहाँ पर जो पहले सेंटेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक शब्द जो है वो दूसरे पर जोड़ दे रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं होगा। मित्रों सहित असंबंध बोधक है, मित्रों सहित गांव तक। कौन से गांव तक, कौन से मित्र? सहित तो है, संबंध तो दर्शा रहा है, लेकिन किस मित्रों के साथ में ये आपको क्लियर रूप से वो नहीं बता रहा है। यानी कि निश्चितता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर निश्चितता है। तो बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि संबंध बोधक जो होता है उसमें निश्चितता नहीं होती। मित्र तो हैं, लेकिन कौन से हैं ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। गांव है, कौन से गांव तक जाना है ये नहीं मालूम। इसी तरह से हम अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के अव्यय के 14 भेद हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो ये हमें याद रखना होता है। ये हमारे 14 होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक। अब क्या है इसमें? दिशावाचक, यानी कि दिशावाचक, फिर साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, व्यक्तिरेखवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक और कारणवाचक। ये हमारे जो भी हैं ये हमारे 14 भेद हैं जो कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। कालवाचक में देखो पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक, यानी कि समय को प्रदर्शित कर रहा है। स्थान यानी कि कोई पर्टिकुलर स्थान, वजह से आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने और बाहर। दिशा आसपास, और, तरफ, दायां और बायां, यानी कि दिशा को निर्धारित कर रहा है। साधन
द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए और मार्फत, यानी कि किसके मार्फत से हम कोई काम या किसी के सहारे से हम कोई काम कर रहे हैं। उद्देश्यवाचक, लिए, वास्ते, हेतु और निमित्त। व्यक्तिरेकवाचक, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित, यानी कि यह आपको पता चल रहा होगा इन शब्दों से कि थोड़ा सा ये अलग से अलावा, यानी कि इसके अलावा हमें ये काम करना है, या हमें इसके अलावा ये चीज़ खानी है, इसके अतिरिक्त हमें ये करना है, यानी कि उसको पार्ट को वो अलग कर रहा है। विनिमयवाचक, बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर, ठीक है। सादृश्य यानी कि समानता, समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह। विरोधवाचक यानी कि एक दूसरे का विरोध करना। साचर यानी कि साथ, संग यानी कि संग देना, साथ देना, तो वहाँ साचर्य होगा। विषयवाचक, संबंध, विनय, आश्रय और भरोसे। संग्रहवाचक यानी कि लगभग, भर, मात्र, तक, यानी कि किसी चीज़ को हम जब इकट्ठा करते हैं। तुलनावाचक, किसी की तुलना करना। कारणवाचक यानी कि किसी कारण से किसी कार्य में परेशानी होना, या किसी कारण से किसी कार्य का ना होना। तो ये सारे हमारे जितने भी हैं ये हमारे क्या हैं, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद हैं। अब अगला आता है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर अव्यय के भेद, यानी कि ये 2 प्रकार के हैं, मूल संबंध बोधक एंड यौगिक संबंध। मूल यानी कि जैसे आपने कहीं पढ़ा भी है कि मूल में क्या होता है कि हम किसी भी शब्द का जब टुकड़ा करते हैं, यानी कि जब हम उसको तोड़ते हैं किसी भी शब्द को, तो वो टूट नहीं सकता, उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं आएगा, जैसे पर्यंत, समान और बिना, ठीक है। यौगिक संबंध में यानी कि यहाँ पर किसी के यौगिक में होता है जोड़ना यानी कि द्वारा, योग्य और बाहर, यानी कि ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये हमें आपस में जोड़ रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 2 भेद हैं, मूल संबंध और यौगिक संबंध। अगला आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं कि जो अव्यय 2 पदों या 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, हम उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 2 पदों को, 2 उपवाक्यों को और 2 वाक्यों को, ठीक है। ऊपर आपने देखा संबंध बोधक, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, संबंध बोधक में 2 पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित होना, वो हमारा क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। लेकिन समुच्चय बोधक क्या होता है, 2 पदों, 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यों में परस्पर आपस में वाक्यों को जोड़ना, वो हमारे कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। सेंटेंस देखिए, ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, परिश्रम करो ताकि सफल जीवन हो सके, यानी कि 2 ये जो सब पद है ना, या 2 वाक्य हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इन वाक्यों में और ताकि और किंतु ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। आसानी से समझ में आ रहा होगा, इतना ये टफ नहीं है। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। नंबर 1 देखिए आप, इसमें समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण, ठीक है। तो समानाधिकरण में क्या होगा कि जहाँ पर 2 समान पद, उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ते हैं, हम उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोध कहलाएंगे। राम और कृष्ण जाते हैं, वे आए और चले गए, तो ये बातें समान हो रही हैं, यहाँ पर समानता का भाव हो रहा है। अब इस समानता के भाव को स्पष्ट करने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाण बोधक। तो संयोजक क्या है, तथा और एवं, यानी कि आपस में संयोजक करना यानी कि जोड़ना। विभाजक यानी कि उसको अलग करना, अथवा, या, नहीं तो, की। विरोधवाचक यानी कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना, परंतु, किंतु, लेकिन, वरन। परिमाण बोधक में अतएव, अतः, इसलिए, इतर। तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखनी है, और थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। व्याधिकरण में देखिए कि जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ता है, एक मुख्य वाक्य से, यानी कि एक जो सेंटेंस है जिस पर सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो उसको मुख्यता दे रहा है, यानी कि उसी पर सारी बातें निर्भर हैं। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। अभय पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है। तो क्या है कि राहुल तेज है, इस पर ही दूसरे सेंटेंस का भार है, यानी कि राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। अभय पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है, ठीक है। तो किंतु और क्योंकि जो है वो व्याधिकरण असमुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये दोनों पूर्व मुख्य वाक्य को परवर्ती आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। यहाँ पे यानी कि क्या है
कि जो पूर्व में वाक्य है कि राहुल तेज जो है ये क्या है, हमारा पूर्व वाक्य है, इसको दूसरा सेंटेंस आपस में जोड़ रहा है। इसके भी 4 भेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारण में क्योंकि, इसलिए, जो कि, उद्देश्यवाचक ताकि, जो कि, संकेतवाचक चाहे तो, परंतु, किंतु, और स्वरूपवाचक अर्थात माने यानी कि। तो ये जो है ना, ये हमारे क्या है, व्याधिकरण के भी भेद 4 हो गए आपके। और इससे ऊपर आपने पहले पढ़ा था समानाधिकरण के भी 4 भेद हैं। बस इसमें अंतर क्या है ये आप देखो कि संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाण ये हमारे किसके थे, समानाधिकरण के थे। और व्याधिकरण के कारण, उद्देश्य, संकेत और स्वरूपवाचक ये हमारे किसके हैं, समुच्चय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के। और जो आपने ऊपर पढ़े थे पहले वो किसके थे, वो आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक के थे। ठीक है। इसके बाद देखिए कि विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक से तो आप नाम से ही पहचान रहे हो चीज़ों को कि विस्मयादि बोधक जो होता है वो हमारा क्या है कि जब हमें किसी कार्य को देखे, कोई दुख की भाव या घृणा की भाव या कोई घटना हमारे सामने ऐसी घटित हो रही हो, तो हमारे अंदर से अचानक से, या कोई हंसी का मतलब हमारे सामने कोई हो रहा हो, या उल्लासपूर्व कोई घटना घटित हो रही हो हमारे सामने, तो अचानक से जैसे उल्लास, यदि कोई खुशी का माहौल है तो एकदम हम खुश हो जाते हैं, उल्लास का हम करते हैं। कोई घटना हमारे संग में, दर्द भरी घटना हमारे सामने होती है तो हम अचानक से दर्द से वो हो जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि कोई व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है तो हम उसकी सुंदरता को देखते एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या है, उल्लासपूर्ण, हर्ष हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमें कोई व्यक्ति सड़क पर मरा हुआ दिख जाए या सड़क पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा जो भाव है वो एकदम दुख में बदल जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह से ही आप पहचान सकते हैं कि वह क्या कहना है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कितना घृणित व्यवहार है, ओहो आप पर इतना दुख, अरे तुम्हें अक्ल नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आती हैं। इन वाक्यों में वहा, आहा, छी छी और ओहो, अरे ये जो भाव हैं ये सारे क्या हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद देखिए, इसमें 8 हैं। हर्ष बोधक, विस्मय बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, भाव बोधक, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक, घृणा बोधक। इसे तो आप आराम से ही पहचान लोगे। और इसके बाद ये जो है ना विस्मयादि बोधक के जो भेद हैं ये हमारे क्या है कि ये हर्ष से आप आसान से समझ रहे हैं कि जब कोई कार्य हमारे साथ में अच्छा होता है तो हम आराम से हर्षोल्लासित हो जाते हैं। विस्मय बोधक है ना, अरे क्या क्यों, इस तरह के जो वाक्य हम लगाते हैं तो हमारे विस्मय, हमारे अच्छा आश्चर्यजनक चीज़ें को हमारे सामने प्रकट होना। किसी चीज़ को हम देखते हैं तो एकदम कोई व्यक्ति हमारे सामने मर जाए तो हमारे एकदम मतलब भाव अलग ही प्रकट होता है, शोक वाला भाव आ जाता है। तिरस्कार, हम किसी का जब तिरस्कार करते हैं हम उसे दूर भगाते हैं अपने यहाँ से, है ना। भाव बोधक यानी कि हाय, अरे जो, यानी कि जब कोई किसी के संग में कोई बुरा होता है तो हम कहते हैं हाय तुम्हारे संग में ये कैसे हो गया। अनुमोदन बोधक, वहाँ ठीक, अच्छा, यानी कि जब हम किसी को शाबाशी देते हैं या किसी के संग में वो करते हैं तो हम इस तरह का अनुमोदन बोधक दे देते हैं। संबोधन बोधक है, अरे इस तरह के यदि हमें किसी को बुलाना करना हो अपने पास तो वहाँ पर संबोधन बोधक आ जाता है। तो बहुत ईजी हैं चीज़ें, तो बस थोड़ा सा समझने की है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे जितने भी अव्यय के भेद या अव्यय के बारे में पढ़ाया गया है। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों। और बस इतना ही कहूँगी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ें। और क्या कहते हैं, यदि आप 1 या 2 बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बस हमें थोड़ा सा बस ये है कि 2 या 3 बार हमें चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है।